हर रोज की तरह बेटा सुबह सुबह 4 दिसंबर को भी घर से बाहर निकलता है टहलने के लिए, मॉर्निंग वॉक करने के लिए। घर के अंदर वो आवाज लगाता है कि माँ, पिताजी, घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लीजिए, मैं टहलने के लिए जा रहा हूँ, मॉर्निंग वॉक करने के लिए जा रहा हूँ। ये बातें उसने तेजी से कही। पास में रहने वाली एक बूढ़ी माँ ने उस बातों को भी सुना कि इनका बेटा कह रहा है कि मैं टहलने के लिए जा रहा हूँ। उसके बाद वो चला जाता है टहलने के लिए और 1-1.5 घंटे के बाद जब घर पर आता है तो घर का नजारा, अंदर जब घुसता है देखता है तो वो सन्न रह जाता है, उसके होश पाख्ता हो जाते हैं। उसके माँ और पिताजी की लाश वहां पड़ी हुई होती है और वो घबराहट में वो भागकर ऊपर वाले कमरे में अपनी बहन को देखने के लिए जाता है तो उसकी बहन की भी लाश वहां पड़ी हुई होती है। ये सारी चीजें देखकर वो एकदम से घबरा जाता है और तेजी से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है, दहाड़े मारकर रोने लगता है। सुबह सुबह का ही समय था। आसपास के लोगों ने जब रोने गाने की आवाज सुनी तो एकदम से उसके घर पर लोग पहुंच गए, एकदम से भीड़ मच गई। और जब उसके घर के अंदर पड़ोसी जब अंदर गए तब उसके अंदर का नजारा देखकर उनके भी हालत खराब हो गई कि सुबह सुबह 3 लोगों की वहां पे हत्या हो जाती है। ये सारी सूचना पुलिस को, पीसीआर को वहां पे दी जाती है और मौके पर पुलिस वाले वहां पहुंचते हैं, छानबीन शुरू होता है। तो ये कैसे घटना घटी, ये सारी घटना के पीछे का किरदार किसने निभाया, ये सारी कहानी हम इस वीडियो में जानेंगे। राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अमर है और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। आज की कहानी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के दक्षिण जिले का है। दक्षिण जिले का एक थाना लगता है नेपसराय। नेपसराय थाना क्षेत्र का एक गांव है देवली, और देवली गांव के चौराहे के पास एक फौजी का घर है जिसमें घर का मुखिया होते हैं सेना से रिटायर पूर्व एनएसजी कमांडो राजेश कुमार, जिनकी उम्र होती है 51 साल। उनकी पत्नी कोमल होती हैं जिनकी उम्र 46 साल होती है, और बड़ी बेटी कविता जो 23 साल की होती है, और उनका सबसे छोटा बेटा जो कि अर्जुन तंवर 20 साल का होता है। अर्जुन तंवर जो है वो बॉक्सिंग वगैरह में चैंपियन था, जिले स्तर से वो काफी मेडल वगैरह भी जीत चुका था अर्जुन तंवर। ये छोटा सा परिवार होता है। अब इस परिवार में 1 दिसंबर को इनकी बेटी कविता जो होती है उसका जन्मदिन होता है। कविता के जन्मदिन काफी धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन कहीं न कहीं उनका छोटा बेटा जो अर्जुन तंवर था वो इस खुशी से उसको दुख हो रहा था, कहीं न कहीं उसको कोई गम सता रहा था और कुछ ऐसे शब्द वो उस समय बोल देता है जिससे उसके पिताजी नाराज हो जाते हैं और उसको डांट फटकार लगाते हैं और 1-2 चाटे भी उसको मार देते हैं। काफी अंदर ही वो घुट रहा था किसी बात को लेकर। और उसके बाद 4 तारीख को इनके पिताजी और इनकी माँ जो होती है एनएसजी कमांडो राजेश और कोमल की शादी का सालगिरह होता है, एनिवर्सरी होती है सालगिरह की। तो 4 तारीख को सुबह सुबह जो इनका बेटा होता है अर्जुन तंवर, वो घर से निकलता है और घर पर ये बोलता है कि मैं घर से टहलने के लिए जा रहा हूं, आप लोग दरवाजा अंदर से बंद कर लीजिए। ये बातें बोलकर वो घर से निकल जाता है। अब जानता है उसके बाद 1-1.5 घंटे बाद वो घर पर आता है और देखता है उसके माँ और उसके पिताजी की लाश वहां पड़ी हुई थी। उसकी माँ एक कंबल से लपेटी गई थी और उसके पिताजी वहीं फर्श पर पड़े हुए थे। वो एकदम से घबरा कर उसके बाद भागकर ऊपर कमरे में जाता है और अपनी बहन को देखता है तो उसकी बहन की भी एकदम निर्मम हत्या कर दी गई होती है। समझिए उसका गला जो है बॉडी से अलग नहीं था, फिर 90% तक उसका गला कट चुका था। अगर थोड़ा और कटता तो शायद उसका गला अलग हो जाता धड़ से। किसी ने बेरहमी से इन लोगों की हत्या कर दी थी। अगर इनका जो पड़ोसी लोग जब जुटे थे यहाँ पे तो इन्होंने ये अंदाजा लगाया कि उस समय अगर अर्जुन तंवर इनका छोटा बेटा होता तो शायद इन लोगों के साथ उसकी भी लाशें पड़ी हुई होती। ये लोग तर्क लगा रहे थे वहां पे। उसके बाद सुबह सुबह पुलिस के पास एक पीसीआर कॉल जाता है। वहां पे पुलिस वाले जब मौके पर पहुंचते हैं तो वो छानबीन शुरू करते हैं, जांच पड़ताल शुरू करते हैं। जांच पड़ताल में जो है कुछ सामान्य लग रहा था, कहीं कोई छीना झपटी नहीं हुई थी, कोई तोड़फोड़ नहीं हुआ था, कोई लूटपाट नहीं हुआ था। अब वो उसके बेटे से जो अर्जुन तंवर जो बचा हुआ था, जो रो रहा था सुबह सुबह, वो अपनी माँ और अपनी बहन और अपने पिता के गम में डूबा हुआ था। उससे जब मीडिया वाले
और पुलिस वाले पूछताछ करना चाहते हैं तो वो कुछ भी बताने के हालत में नहीं होता है। कुछ समय इंतजार करने के बाद पुलिस वाले जब उसके बेटे अर्जुन तंवर से बातचीत करते हैं, उससे पूछते हैं, तब वो बताता है कि मैं घर से तो जा रहा था और मैंने आवाज लगाया था कि घर से अंदर दरवाजा बंद कर लीजिए। तभी जो पड़ोस की एक जो बुजुर्ग माँ ने इस बातों को सुना था तो वो भी आके बताई कि हाँ, ये घर से जा रहा था और इसने आवाज लगाई, मैंने भी इस बात को सुना था। इस तरह से बुजुर्ग ने भी उसका साथ दिया जो उसने सुना था। अब उसके बाद पुलिस वाले जो है और तहकीकात करना स्टार्ट करते हैं। तो उसके बताए हुए समय के अनुसार उसने 1 और 1.5 घंटे का जो समय बताया था उससे पहले उसके घर वाले सही थे और 1-1.5 घंटे बाद जब लौटा है तब ही ये घटना घटी है। तो पुलिस वाले मौका वारदात के आसपास जो सीसीटीवी कैमरे हैं उसको खंगालने लगे, उसको देखने लगे, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा समय सर्च करने के लिए कि पूरे दिन सर्च करना है या 4 घंटे सर्च करना, ऐसा नहीं था। जो इसने समय जो बताया था 1 से 1.5 घंटे का, तो उसी समय में सीसीटीवी कैमरे को देखा जाता है, जो पड़ोस में अगल बगल लगे होते हैं उन कैमरों को खंगाला जाता है। लेकिन इसके घर से बाहर निकलने के बाद और घर के आने के बाद जो अर्जुन तंवर इनका बेटा होता है, उस बीच उस घर में कोई एंट्री नहीं हुई थी। ये सारी चीजें पुलिस वाले नोट कर रहे थे और जब बात कर रहे थे उसके बेटे से तो उसके हाथ पर एक खरोच वगैरह का निशान भी था उसके बेटे के हाथ पर। तो पुलिस वाले ने इस बात में भी पूछा कि कैसे खरोच वगैरह लग गई, तो उसने बताया कि जिम में कुछ मुझे चोट लग गई थी, इसी वजह से ऐसा हुआ है। अब उसके बाद जो डीसीपी एसपी वगैरह काफी पुलिस वाले जब वहां पहुंच गए तो पुलिस वाले जब भी उससे पूछते तो वो अपने बयान में कुछ न कुछ सुधार करके बार बार अपने स्टेटमेंट को थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहा था, अपने बयान को सुधार रहा था। पुलिस वाले हर बयान को नोट कर रहे थे और उसके बाद फॉरेंसिक टीम आती है, जांच पड़ताल शुरू होता है। तब पता चलता है कि एक ही चाकू से इन सबकी हत्या हुई है, एक ही चाकू से इनको मारा गया है। पुलिस वाले जब उसके बाइक की चाबी वगैरह देखते हैं, गाड़ी में जहां चाबी लगी होती है वहां पर खून के थोड़ा बहुत धब्बे निशान भी मिलते हैं उनको। अब कहीं ना कहीं शक पुख्ता हो रहा था, इसके बेटे जो अर्जुन तंवर है उसके ऊपर शक जा रहा था पुलिस वालों को। अब पुलिस वालों ने सख्ती से जब अर्जुन से पूछा कि तुमने ही मर्डर किया है, तुमने ही पूरे परिवार को खत्म किया है, तुम आराम से बता दो वरना हमें और तरीके आते हैं तुमसे राज उगलवाने के लिए। ये बातें जैसे ही अर्जुन सुनता है तो वो टूट जाता है और सब कुछ बता देता है कि कैसे कैसे उसने हत्या की थी। उसने बताया जो उसके पिताजी हैं राजेश कुमार, वो मुझे कम और मेरी बहन को ज्यादा मानते थे। शुरू से ही वो हमेशा यही कहते थे कि तुम अपनी बहन की तरह बनो, बहन की तरह पढ़ो। जो उसकी बहन थी वो आईएएस की तैयारी भी कर रही थी, दिल्ली में वो पढ़ने में काफी तेज थी। तो इसके पिताजी बार बार तर्ज दे रहे थे, उसकी माँ बार बार यही कह रही थी कि तुम अपनी बहन की तरह बनो। लेकिन वो बॉक्सर बनना चाहता था, वो बॉक्सर में नाम कमाना चाहता था, लेकिन उसका पढ़ाई में बहुत इतना इंटरेस्ट नहीं था। इस वजह से उसके पिताजी बार बार उसको मारते पीटते भी थे पढ़ाई के लिए। हर बार उसको अपमानित किया जाता था इन सब बातों को लेकर कि तुम पढ़ने में निकम्मे हो, इस तरह से बातें बार बार उसको कहा जाता था। कहीं ना कहीं ये सारी बातें उसके दिमाग में, उसके जहन में भर रही थी। वो अंदर ही अंदर घुट रहा था अर्जुन तंवर जो है, और इसी सब चीजों का बदला लेने के लिए उसने 4 दिसंबर का जो दिन चुना उसने कि 4 दिसंबर को एनिवर्सरी का समय है और एनिवर्सरी में आसपास के लोगों को बुलाकर खाना वगैरह प्रोग्राम वगैरह भी होगा। तो घर पर ऐसी वारदात देने के लिए उसने 4 दिसंबर का ही समय चुना और सुबह सुबह इस तरह की घटना को उसने अंजाम दे दिया। ये एक कहानी ही नहीं, ये एक सीख भी है कि कहीं ना कहीं आप भी अपने बेटों का कंपेयर दूसरे लड़कों से करते हैं, मोहल्ले के लड़कों से करते हैं और जो पढ़ने में उससे तेज है उससे करते हैं, तो आप भी समझ जाइए। इस तरह से कंपेयर करना छोड़ दीजिए बच्चों को। हर बच्चे का अलग अलग दिमाग होता है, कोई पढ़ने में तेज होता है तो कोई कमजोर होता है, लेकिन किसी न किसी चीज में हर बच्चा निपुण होता है, तेज होता है। तो उसकी काबिलियत को पहचानिए और कंपेयर करना छोड़ दीजिए।
कहीं इस तरह से वारदात जो अर्जुन तंवर के मन में दिमाग में चल रहा था, ऐसी वारदात किसी और के साथ न हो जाए। इस तरह समय समय से अपने बच्चों के साथ बात करते रहिए, उनसे हर चीज डिस्कस करते रहिए, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, हर चीज में इन्वॉल्व रहिए बच्चों के साथ, और अच्छी खुशी जिंदगी आप अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ बिताइए।